कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग जो है ग्रामीण विकास विभाग जिसमें अलग अलग पदों पर संविदा पर कार्यरत कर्मी जो कि कई वर्षों से यानी 10 साल से काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है ग्रामीण विकास विभाग ने जो है संविदा पर नियुक्त जो 192 कर्मचारियों की सेवा नियमित करने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में जो है खबर कर जो है आज निकल कर सामने आ रही है। तो इसमें जो है एक पेपर में जो है ये जानकारी छपा है, न्यूज़ छपा है, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग विभिन्न विभागों में संविदा कर्मियों ने सेवा नियमित करने को लेकर जो है दाखिल की थी, जिसमें जो है 69 रिट याचिकाएं थी, जिसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमित करने से जो है ग्रामीण विकास विभाग ने इनकार कर दिया है। तो इस संबंध में पूर्व में भी जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो है ये निर्देश दिया गया था कि जो भी कर्मी 10 साल या उससे ज़्यादा समय तक जो है एक ही विभाग में कार्यरत हैं या एक ही राज्य सरकार के अंतर्गत जो है कार्यरत हैं, तो उनको जो है नियमित करने संबंधी जो है हलफनामा या जवाब भी जो है पूर्व में मांगा गया था। लेकिन इस संबंध में जो है अभी तक नियुक्ति संबंधी या नियमितीकरण संबंधी अनुबंध कर्मियों का जो है कोई आंकड़ा जो है राज्य सरकार नहीं जो है कोर्ट में पेश की थी। तो इस संबंध में आज एक न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है कि ग्रामीण विकास विभाग ने संविदा पर नियुक्त जो 192 कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण करने से जो है इनकार कर दिया है। इस संबंध में इन्होंने 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है एक आवेदन दिया था और जो है ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध किया था कि उनको जो है नियमित किया जाए। ठीक है, इन कर्मचारियों ने हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में विभाग में सेवा नियमित करने के लिए आवेदन दिया था। ग्रामीण विकास विभाग के इस फैसले से सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमित करने से इनकार किए जाने की आशंका जताई जा रही थी। राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों ने सेवा नियमित करने की मांग को लेकर 69 रिट याचिकाएं दाखिल की थी। वर्ष 2018 से 2023 की अवधि में दायर इस याचिकाओं में ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, पेयजल विभाग, गृह और निदेशालयों को प्रतिवादी बनाए गया था। याचिकाएं केवल कर्मियों की ओर से दायर की गई थी जो संविदा के आधार पर 10 साल से अधिक समय तक कार्यरत हैं। तो इस संबंध में दोस्तों यही है कि याचिकाएं वैसे कर्मचारियों की ओर से दायर की गई थी जो संविदा के आधार पर 10 साल से अधिक समय तक काम कर चुके हैं। इन सभी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्नाटक सरकार बनाम उषा देवी और नरेंद्र कुमार तिवारी बनाम झारखंड सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में लगातार 10 वर्ष तक काम करने के आधार पर सेवा नियमित करने की मांग की गई थी। ठीक है, जो कि पहले का जो एक तो झारखंड और दूसरा जो है कर्नाटक राज्य द्वारा इस तरह से पहले हुआ था, जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों ने काम की थी, तो उसको नियमित करने संबंधी आदेश पूर्व में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो इस चीज़ को जो है आधार में रखते हुए जो फैसला दिया गया उसी को आधार में रखते हुए जो है 192 मनरेगा संविदा कर्मी ने जो है आवेदन किया था झारखंड ग्रामीण विकास विभाग में, जिसको जो है आपका नियमित करने की मांग किया गया था। लेकिन इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से सेवा नियमित करने की मांग का विरोध किया गया। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 15 जनवरी
जनवरी 2024 को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने याचिका को अपने विभागाध्यक्ष को न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि के साथ आवेदन देने का निर्देश दिया। आदेश की प्रति के साथ आवेदन देने का निर्देश दिया। मनरेगा आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ डेट का दिया हवाला। तो लेकिन जो है मनरेगा आयुक्त ने जो है जो 192 कर्मचारी थे उनका आवेदन को जो है स्वीकार नहीं किया है, और उन्होंने जो है हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मनरेगा में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों ने सेवा नियमित करने के लिए जो है न्यायालय के फैसले के साथ आवेदन दिया था, किंतु संविदा पर नियुक्त मनरेगा कर्मियों की ओर से दायर रीट याचिका में 92 लोग शामिल थे। मनरेगा आयुक्त ने इसके आवेदन पर विचार करने के बाद उनकी सेवा नियमित करने से इनकार कर दिया। इस सिलसिले में मनरेगा आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि उमा देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ डेट जो है वो बताया था कि 10/4/2006 निर्धारित की है, जबकि मनरेगा कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर 4/6/2007 को जारी संकल्प के आलोक में की गई है। नियुक्ति की यह तिथि उमा देवी मामले में निर्धारित कट ऑफ डेट के बाद का है, इसलिए उमा देवी के फैसले के आलोक में उसकी सेवा नियमित नहीं की जा सकती। मतलब यही है, कहना है कि उनका जो उमा देवी का केस था उसमें जो है जिसमें नियमितीकरण का जो काम किया गया उसमें जो है उनका कट ऑफ डेट जो है पहले था, और इनका जो आवेदन करता है 192 मनरेगा कर्मी, उनका डेट में 1 साल का अंतर है। दूसरी बात यह कि संविदा के आधार पर पहला ये जो है मनरेगा आयुक्त ने यह कह के इनकार कर दिया, और दूसरा इस बात को जो है आधार बनाया कि संविदा के आधार पर इसकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से की गई है, नियुक्ति में किसी तरह की अनियमितता नहीं है। उमा देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृत पदों पर नियमित तरीके से नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमित करने का निर्देश दिया है। जबकि जो है मनरेगा आयुक्त के आदेश में यह भी कहा गया है कि मनरेगा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना में संविदा के आधार पर ही नियुक्ति का प्रावधान है। मनरेगा में संविदा पर नियुक्ति के लिए सृजन पद अस्थायी प्रवृत्ति के हैं। ये जो है मुख्य रूप से जो है कहा गया है जो मनरेगा आयुक्त जो है उनके द्वारा, और ये कहते हुए ये 2 कारण बताते हुए जो है 192 जो 10 वर्ष या उससे ज़्यादा समय से कार्यरत मनरेगा अनुबंध कर्मी थे उनकी जो नियमितीकरण की मांग है उसको जो है नकार दिया गया। साथ ही साथ जो है मनरेगा आयुक्त के द्वारा जो है ये जानकारी दी गई कि जो मनरेगा संबंधी योजना है वो अस्थाई नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है हर एक जो पिछड़ा राज्य है उसमें गरीबी को दूर करना और प्राकृतिक संसाधनों के उचित परिवर्तन, उचित जो है प्लानिंग के साथ जो है रोजगार के साथ इसको जोड़ना। साथ ही साथ जो है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अस्थायी पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति कर्मचारियों को नियमित नहीं कर सकती है। उषा देवी और नरेंद्र कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया था उससे संबंधित जो है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों कि इस संबंधी जो है क्या जानकारी है। कर्नाटक सरकार बनाम उषा देवी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नियमित पद पर अनियमित तरीके से संविदा पर नियुक्त वैसे कर्मचारियों की सेवा नियमित करने का निर्देश दिया था जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो। साथ ही अदालत ने इसके लिए कट ऑफ डेट निर्धारित कर दी थी कि ऐसे लगातार नहीं होते रहे। अच्छा, तो साथ ही साथ जो है इसमें ये बताया गया था कट ऑफ डेट कि 10/4/2006
या उससे पहले जो संविदा कर्मी काम कर रहे हैं लगातार 10 सालों से, ठीक है, और नियमित पद पर जो है काम कर रहे हैं, और नियमित पद पर जो है काम कर रहे हैं, तो इस संबंध में जो है संविदा कर्मियों का जो है 10 साल होने के बाद नियमितीकरण किया जा सकता है। नरेंद्र कुमार तिवारी बनाम राज्य सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया था कि अगर उषा देवी के फैसले और कट ऑफ डेट 10/4/2006 के आधार बनाया जाए तो झारखंड में संविदा पर नियमित कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण संभव नहीं होगा। अदालत ने इस स्थिति के मद्देनज़र राज्य सरकार द्वारा तैयार सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015 और संशोधित नियमावली 2019 के लागू होने की तिथि के आधार पर सेवा नियमितीकरण के मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया था। तो इसमें जो है बाद में जो है अदालत ने इस स्थिति के मद्देनज़र राज्य सरकार द्वारा तैयार सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015 और संशोधित नियमावली 2019 के लागू होने के तिथि के आधार पर सेवा नियमित करने के मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश जो है पूर्व में भी जो है हाई कोर्ट ने जो है दिया है। तो यही कारण है कि जो है इस कट ऑफ डेट के अनुसार जो है और जो भी निम्नलिखित शर्तें हैं जो कि मैंने चर्चा किया है, इसके ध्यान में रखते हुए जो है जो 192 संविदा कर्मी मनरेगा थी उनको जो है नियमित करने से सरकार ने जो है आपका ग्रामीण विकास विभाग ने इनकार कर दिया है। तो दोस्तों आगे इस संबंध में जो है संविदा कर्मी से संबंधित कोई भी नया अपडेट मिलता है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।